औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो जो एक्सरसाइज 4.2 के रिलेटेड है, उससे पहले अलजेब्रिक फार्मूला ही हैं, उनके बारे में आपको डिटेल से बता देता हूँ कि फर्स्ट वन है हमारे पास कि a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। ये आपके पास इक्वल होगा किसके, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे पहले हमने a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला पढ़ा था, वो जो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और a माइनस बी होल स्क्वायर का भी फार्मूला हमने पढ़ा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। जब दोनों को सम करते हैं तो आपके पास क्या आता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो आपके पास 4ab आंसर आ जाएगा। जब तीन टर्म्स आ जाएंगी तो उनका स्क्वायर लेंगे आप, तो आपके पास क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। फोर्थ वन है आपके पास कि a प्लस बी का होल क्यूब अगर आ जाए तो वो किसके बराबर होता है, आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी होल क्यूब आपके पास किसके इक्वल आएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपके पास किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। इसी तरह से ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपके पास किसके इक्वल होगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। तो ये 7 फार्मूले हैं, इनकी वजह से हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो अभी हम एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाते हैं। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लिया कि आपके पास गिवन है a प्लस बी की वैल्यू 5, a माइनस बी की 3 वैल्यू है। कह रहा है कि फाइंड करें a स्क्र प्लस बी स्क्र। आप क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप जो आपके पास गिवन थिंग्स हैं आप उनको नोट करें, जो आपको फाइंड करनी है उनको भी देखें, उसके मुताबिक आपने फार्मूला सेट करना होता है। तो देखें आपके पास a प्लस बी हमारे पास गिवन है किसके, 5 की। और दूसरी चीज आपके पास गिवन है a माइनस बी किसके इक्वल है, 3 की। हमने फाइंड क्या करना है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र। और सेकेंड थिंग हमने क्या फाइंड करनी है, ए बी। अब देखें ए स्क्र प्लस बी स्क्र के लिए हमने जो पहला फार्मूला पढ़ा था कि ए प्लस बी यूजिंग फार्मूला आपके पास कौन सा, ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास ए प्लस बी की वैल्यू भी है ए माइनस बी की भी है, इक्वल होता है हमारे पास किसके, 2 इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र। इस फार्मूले से हम ए स्क्र प्लस बी स्क्र की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वैल्यूज जब पुट करेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी की, आपके पास ए प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा, 5 इसका स्क्वायर प्लस ए माइनस बी की जगह आ जाएगा 3 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 25 में 9 ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 34 इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें जस्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा, तो 34 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। तो 2 1 2 17 34, तो 17 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 17। एक चीज हमने इस क्वेश्चन की फाइंड कर ली है, ठीक है। आपने पहले क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है उसको देखना है, उसके मुताबिक फार्मूला सेट करना है। सेकंड थिंग ए बी के लिए हम नेक्स्ट दूसरा फार्मूला यूज करते हैं। हमने फार्मूला पढ़ा है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल होता है, 4a बी की। अब यहाँ पे देखें अगेन आपके पास ए प्लस बी की वैल्यू भी है, ए माइनस बी की, आप ए बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ए प्लस बी की जगह उसकी वैल्यू यूज करेंगे 5 का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी की जगह इसकी वैल्यू 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a बी। अब 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 इक्वल टू 4a बी। अब 25 में से 9 माइनस करेंगे तो बाकी आपके पास कितना बचेगा, 16 इक्वल टू 4a बी। आपको जस्ट 4ab की वैल्यू चाहिए, 4 मल्टी सॉरी ए बी की चाहिए, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा,
16 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल हो जाएगा किसके, ए बी के। 4 1 ज़र 4, 4 4 ज़र 16, तो 4 इज इक्वल टू ए बी, या फिर आप इसको लिख सकते हो कि ए बी इज इक्वल टू 4। तो ये दूसरी वैल्यू थी आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड करनी थी। ठीक है, अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 गिवन है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 21 गिवन है। आपने फाइंड करना है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। तो इसके लिए तो आपको देखिए आसानी होगी कि हमारे पास 3 टर्म्स आ गई हैं, तो उसके लिए हमने एक ही फार्मूला पढ़ा है, कौन सा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर आपके पास किसके इक्वल होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी ए। 2 सब में कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन कर लेते हैं आसानी के लिए, अपनी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक हो गया। अब इसमें हम वैल्यूज यूज कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू भी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की भी है। हमने फाइंड क्या करना है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। तो ए प्लस बी प्लस सी की जगह हम लिख देते हैं 9 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर एज इट इज आ जाएगा, प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हमारे पास 21 है, इसको यूज कर दिया। अब 9 का स्केयर 81 इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस कितना हो जाएगा, 2 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42। अब आपको सिर्फ ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर की वैल्यू चाहिए, 42 प्लस हो रहा है, इस तरफ ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 81 माइनस 42 इक्वल हो जाएगा आपके पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। आप 81 में से 42 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 39। 39 इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। तो इसको आप सीधा करके लिख सकते हैं कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर आपके पास किसके इक्वल आता है, 39 की। तो ये आपके पास रिक्वायरमेंट थी जो आपने फाइंड करनी थी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बिल्कुल सेम है। इसी फार्मूले की मदद से एक बार आपसे वो कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड करें। उसके लिए आपके पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर गिवन है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी गिवन है। इन दो की वैल्यूज पुट करके आप इसको डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू फाइंड करें, जबकि ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर और ए प्लस बी होल प्लस सी की वैल्यू गिवन है। इन दो की वैल्यूज पुट करके आप इस तीसरी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है, जबकि ए प्लस बी दिया हुआ है 12 और ए माइनस बी दिया हुआ है 8 और ए बी दिया हुआ है हमारे पास -5। अब देखिए हमें पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपके पास किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी और ए स्क्वेयर प्लस ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। तो इट्स मीन आपको पहले क्या चाहिए, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू चाहिए होंगी। तो उसको सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आप क्या करेंगे, पहले ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्यों, क्योंकि आपने पहले फार्मूला लिख के चेक कर लेना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपके पास किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, इसमें देखें आपके पास ए बी की वैल्यू है, ए प्लस बी की वैल्यू है, लेकिन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू नहीं है। तो इसको फाइंड करने के लिए आप फार्मूला यूज करेंगे। आपने पहले क्वेश्चन में स्टार्ट में जो क्वेश्चन किया उसमें हमने किया था कि आपके पास ए प्लस बी का स्क्वेयर प्लस ए माइनस बी का स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की। ठीक हो गए। अब वैल्यूज पुट कर देंगे इनकी, तो 12 का स्क्वेयर प्लस 8 का स्क्वेयर इक्वल आ जाएगा आपके पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब 12 का स्क्वेयर 144 प्लस 8 का स्क्वेयर 64 इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। यहाँ पे हमने फार्मूले में गलती की है कि 2 भी साथ आता है, 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ठीक हो गया।
इनको जब ऐड करेंगे तो 4 4 के साथ 8 हो जाएगा, 6 4 10, 0 1 और 1 2, तो कितना आ जाएगा 2 0 8 इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, 2 को डिवाइड करेंगे जब 2 0 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। जब 2 डिवाइड होगा तो बाकी कितना बचेगा 104 इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब ये आपके पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू आई है, हमने मालूम क्या करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो उसके लिए देखें हम ये वैल्यूज यूज करते हैं उधर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की हमने वैल्यू फाइंड कर लिया 108। अब हम इस फार्मूले में वैल्यूज यूज करके ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपके पास इक्वल होगा ए प्लस बी की जगह उसकी वैल्यू लिखें 12 आ रही है इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर को मैं इकट्ठा कर लेता हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू 108 ऐड करनी है, माइनस ए बी की जगह क्या आ जाएगा माइनस इंटू -5 इसकी अपनी वैल्यू है, ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 108 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, तो 12 इंटू 108 इसको जब करेंगे तो 113। अब 12 को 113 के साथ मल्टीप्लाई, आंसर क्या आ जाता है 1356। तो ये हमारे पास आ गई है वैल्यू ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। अब हम इसी तरह से ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगा के उसकी वैल्यू भी फाइंड करते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लिख लिया है, अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ए माइनस बी की जगह उसकी वैल्यू लगाएंगे 8 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर की जगह उसकी वैल्यू इकट्ठी लिख लेंगे 108 प्लस ए बी की जगह क्या आ जाएगा प्लस इंटू -5, तो 8 इंटू 108 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -5, तो 8 इंटू 108 -5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 103। अब 103 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करके तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 824। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड करना है हमने, और सेकंड थिंग है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास x प्लस सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। x प्लस 1/x गिवन है हमारे पास कितना 2, स्क्वायर चाहिए तो इट्स मीन हम दोनों तरफ इसका क्या ले लेते हैं स्क्वायर ले लेते हैं, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर आपके पास इक्वल आ जाएगा 2 का स्क्वायर। फार्मूला ओपन करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर आपके पास इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी इक्वल हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस x और 1/x खत्म हो जाएंगे, 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारे पास 4 - 2, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 2 के। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एक चीज़ हमने मालूम कर ली है, ये किसके बराबर आ गई है 2 के बराबर आया। अब सेकेंड थिंग हमने क्या फाइंड करनी है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो उसके लिए आपको मैं फार्मूला बता देता हूँ उसका। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारे पास इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ से आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 2, ये x और 1/x कैंसिल हो जाएंगे तो बाकी क्या बचेगा आपके पास -1, तो 2 इंटू 2 -1 करेंगे तो बाकी 1 विच इज इक्वल टू 2। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब भी हमने फाइंड कर लिया जो कि किसके बराबर आ रहा है 2 के बराबर आ रहा है। ठीक हो गया। इस क्वेश्चन में हमने क्या मालूम करना था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सिमिलर है, वो आप खुद सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को मैं सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कह रहा है कि फाइंड प्रोडक्ट ऑफ a प्लस 1/a एंड a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2। प्रोडक्ट फाइंड करना है हमने, तो सिंपली आप क्या करें a प्लस 1/a इंटू प्रोडक्ट फॉर्म में इनको लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2। अब देखें ये दोनों मल्टीप्लाई करना है इनको, तो a पहले मल्टीप्लाई होगा इसके साथ भी इसके साथ भी इसके साथ भी, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। a को जब आप a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a पावर क्या हो जाएगी 3, क्योंकि बेसिस सेम हो तो जब मल्टीप्लाई होते हैं पावर्स ऐड होती हैं।
ए को जब 1/a² के साथ करोगे तो a/a² हो जाएगा। ए को जब -2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -2। अब 1/a के साथ हम सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 1/a के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो a² प्लस 1/a³ हो जाएगा -2/a। ठीक हो गया। अब a³ एज इट इज। अब a/a पावर इसकी काट जाएगी तो आपके पास क्या बचेगा 1/a -2a प्लस यहाँ से काट जाएगा तो बाकी क्या बचेगा +a प्लस 1/a³ -2/a। अब देखिए ये 1/a -2/a मतलब क्या हुआ आपके पास कि -2a और a। अब यहाँ पे a³ 1/3 वाली टर्म्स अगर ठीक कर लेते हैं तो 1/a³ यहाँ पे आ जाएगा। अब 1/a -2/a करेंगे तो बाकी क्या बचेगा -1/a और -2a में से a निकालेंगे तो -a। ठीक हो गए। तो इसको आप सीधा करके भी लिखेंगे तो जब आपके पास a³ प्लस 1/a³ माइनस a माइनस 1/a, ये आपके पास क्या होगा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। जस्ट सिंपली आपने इसमें क्या फाइंड करना था प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 जो नेक्स्ट है उसमें भी हमने क्या करना है कंटिन्यूड प्रोडक्ट ही फाइंड करना है। इंतहाई आसान है, जस्ट मल्टीप्लिकेशन करनी है आपने, तो उनको लिख लेते हैं हम। 9 क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 1 हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर कंटिन्यूड प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये तो देख के ही आपको समझ आनी चाहिए कि हमारे पास क्या बन रहा है, फार्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आ रहा है इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अगेन देखें दो टर्म्स एक बार प्लस हो रही है एक बार माइनस, तो आपके पास फार्मूला बनेगा ए स्केयर का स्केयर माइनस बी स्केयर का स्केयर, क्योंकि ए स्केयर माइनस बी स्केयर इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर फार्मूला वही आपके पास दोबारा बन रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला। ठीक हो गया। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा a4 माइनस b4, क्योंकि आपके पास इसकी कंटिन्यूड प्रोडक्ट आपने फाइंड कर लिए। कंटिन्यूड प्रोडक्ट हमने फाइंड करना था, क्या था हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इंटू दो को लेके फार्मूला अप्लाई किए तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर हो गया इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो इसके बाद फिर आपके पास फार्मूला यही बन रहा है ए स्केयर का स्केयर माइनस बी स्केयर का स्केयर a4 माइनस b4 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा पार्ट इसका मैंने लिख लिया है कि आपके पास क्या कह रहा है कि रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वाई इंटू रूट ऑफ एक्स माइनस रूट ऑफ वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखें फिर आपके पास सेम वही चीज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आपके पास क्या होता है a का स्केयर माइनस बी का स्केयर। क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं फिर इसको फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं रूट ऑफ एक्स माइनस रूट ऑफ वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो क्या होगा आपके पास रूट ऑफ एक्स का स्केयर माइनस रूट ऑफ वाई का स्क्वायर। देखें अब इंटू एक्स प्लस वाई, स्क्वायर रूट के रूट कट जाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अगेन आपके पास क्या बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये किसके बराबर होगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। सिंपली आपके पास इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हम इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक्स माइनस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड माइनस जेड एक्स दिया हुआ है। हम सिंपली इसको क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो x माइनस वाई प्लस जेड इंटू, अब ये तीनों नंबर्स इन सब के साथ मल्टीप्लाई होंगे एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम x को जब मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, x को y के साथ करेंगे तो एक्स वाई स्क्वेयर, x को z के साथ करेंगे तो एक्स जेड स्क्वेयर। अब x को जब प्लस एक्स वाई के साथ करेंगे तो एक्स स्क्र वाई, x को जब एक्स वाई जेड के साथ करेंगे तो प्लस एक्स वाई जेड। अब x को जब माइनस जेड एक्स के साथ करेंगे तो माइनस जेड एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। अब y के साथ इसी तरह से बारी बारी सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं माइनस एक्स स्क्वेयर वाई माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस वाई क्यूब
माइनस वाई को जब जेड के साथ करेंगे तो माइनस वाई जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई स्क्वेयर, यहाँ तक हो गया। यहाँ तक जब लेके जाएंगे तो माइनस वाई स्क्वेयर जेड और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स वाई जेड। अब z के साथ बारी बारी सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। z को जब x के साथ करेंगे तो एक्स स्क्र जेड या जेड एक्स स्क्र लिख लें, जिस तरह से आप लिखते हैं, प्लस वाई स्क्र जेड प्लस जेड क्यूब प्लस एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड स्क्र माइनस हाँ वाई जेड स्क्र और लास्ट पे क्या हो जाएगा माइनस जेड स्क्र एक्स। आप देखें प्लस और माइनस के लिहाज से जो कैंसिल आउट होते हैं उनको कैंसिल कर लेते हैं। आपके पास एक्स क्यूब तो एज इट इज़ आ जाएगा प्लस एक्स वाई स्क्र। देखें वाई का स्क्र और माइनस ये प्लस और माइनस ख़त्म हो जाएंगे। एक्स जेड स्क्र एक्स जेड स्क्र इसको देख लेते हैं। एक्स जेड स्क्र प्लस और माइनस ये ख़त्म हो गए। एक्स स्क्र वाई एक्स स्क्र हो और वाई हो, इसको चेक कर लेते हैं हम। एक्स स्क्र और वाई, हाँ ये माइनस के साथ कट गया। प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड ये तो एज इट इज़ रहेगा। माइनस जेड एक्स स्क्र माइनस जेड एक्स स्क्र और प्लस जेड एक्स स्क्र ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा माइनस वाई क्यूब माइनस वाई जेड स्क्र वाई जेड स्क्र प्लस वाई जेड स्क्र ये कैंसिल आउट हो गए। माइनस वाई स्क्र जेड प्लस वाई स्क्र जेड ये भी कैंसिल आउट हो गए। तो मीन आपके पास थर्ड टर्म जो बची जेड क्यूब और एक्स वाई जेड तीन बार बचा है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 3xy z। तो ये आपके पास इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म बन जाएगी। इसमें जस्ट मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी लेंथी हो रही है, बिल्कुल आसान है। आपने पहले x के साथ सबको मल्टीप्लाई करना है, y के साथ और z के साथ। उसके बाद सारी टर्म्स आपके पास देखना है, प्लस माइनस का ख्याल रखेंगे तो आराम से कैंसिल हो जाएंगी। बाकी जो आपके पास बचेगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3xy z ये बचेगा। ठीक हो गया। इसी तरह से इसी क्वेश्चन नंबर 9 का नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। पार्ट 5 a पावर n प्लस b पावर n इंटू a पावर 2n माइनस a पावर m b पावर n प्लस b पावर 2n ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सिंपली इनकी मल्टीप्लिकेशन इनको भी चेक कर लेते हैं। बेसिकली ये फार्मूला बनता है, लेकिन फार्मूला आपको समझने के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए आप आसानी के लिए आपको मैं बता देता हूँ। सिंपल मल्टीप्लाई करना है आप, जब मल्टीप्लिकेशन आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा ऑटोमेटिकली फार्मूले की फॉर्म में आ जाएगा, फिर आपको समझने में मसला नहीं होगा। b पावर 2n अब a पावर m सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। जब देखें मल्टीप्लाई होगा तो a पावर क्या हो जाएगा आपके पास, बेसिस सेम हो मल्टीप्लाई और पावर ज़्यादा होती हैं। m और 2m कितना हो जाएगा 3m। अब इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस a पावर 2m b पावर n हो जाएगा। अब a को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो a पावर m b पावर 2n हो जाएगा। अब b के साथ सिमिलरली सबको मल्टीप्लाई कर दो। जब b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो b के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या होगा प्लस a पावर 2m b पावर n। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a पावर m b पावर क्या हो जाएगा 2n प्लस b पावर 3n। आप देखें माइनस a पावर 2m bn और इसके बाद क्या आ रहा है प्लस a पावर 2m bn ये कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस और माइनस के साथ ये कैंसिल हो गए तो आपके पास क्या बचेगा a पावर 3m प्लस b पावर 3n। इट्स मीन कि आपके पास क्या बन रहा है a m का क्यूब प्लस b m का क्यूब, ये फार्मूला आपके पास बन रहा था। ये केस के इक्वल था क्यूब का फार्मूला जब ओपन करते हैं तो a प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। देखें जस्ट ये वही गेम थी, जब नंबर्स गेम थी तो एम और एन की फॉर्म में आपको समझ नहीं आ रहा, तो सिंपली आपने मल्टीप्लाई कर लेना है तो आपके पास ऑटोमेटिकली जब रिजल्ट आएगा तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। इसी तरह से इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट पार्ट रह गया हमारे पास, उसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें भी हमने कंटिन्यूड प्रोडक्ट ही फाइंड करना है, तो ए बी माइनस वन ओवर ए बी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस वन ओवर ए स्क्र बी स्क्र प्लस वन आ रहा है।
मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन जब स्टार्ट करेंगे तो ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सबके साथ, फिर -1/ए बी को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ए बी को जब ए स्क्र बी स्क्र के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, A3 B3, बेसिस जो सेम होती है उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, ए स्क्र के साथ A क्यूब बन जाएगा, बी स्क्र के साथ B क्यूब बन जाएगा, प्लस ए बी ओवर ए स्क्र बी स्क्र हो जाएगा, प्लस ए बी को 1 के साथ करेंगे तो दिस वन, माइनस ए बी को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस माइनस ए स्क्र बी स्क्र डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा आपके पास ए बी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो 1/, ए क्यूब बी क्यूब -1/, ए बी। अब जो प्लस माइनस होते हैं काटते हैं, उनको काट लेते हैं, ये डिवाइड हो रहे हैं, एक पावर इसके साथ कट जाएगी तो आपके पास क्या बचेगा, ए क्यूब बी क्यूब इक्वल हो जाएगा +1/, ए बी के, क्योंकि इसकी एक पावर इसके साथ कट जाएगी, ठीक हो गया, प्लस ए बी माइनस ये भी सिमिलरली एक पावर काट जाएगी तो माइनस ए बी -1/, ए क्यूब बी क्यूब -1/, ए बी, +1/, ए बी -1/, ए बी कैंसिल, प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल, तो आपके पास जो आंसर बचेगा ए क्यूब बी क्यूब -1/, ए क्यूब बी क्यूब, तो ये आपके पास इसका फाइनल रिजल्ट आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आज के क्वेश्चन, आज की एक्सरसाइज आपको समझ आई होगी। अगर किसी क्वेश्चन में आपको मसला आता है, समझ नहीं आती है, तो आप वीडियो को रिवर्स करके दोबारा से उसको देख सकते हैं। अगर फिर भी समझ नहीं आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद उसकी बेहतर वीडियो बना के अपलोड कर सकूँ। तो वीडियोस नेक्स्ट इंशाल्लाह जो आएगी वो आपके लिए 4.3 की मैं अपलोड करूँगा। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3 के साथ आपसे मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना भी ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।